हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टूडेज वोकैब शो। और दिन के विचार के साथ आज के वोकैब शो की शुरुआत करेंगे। कुछ अच्छे 10 शब्द लेके आया हूँ, मैं सिखा के जाऊँगा और अच्छे शब्द होंगे, ये आपकी डिक्शनरी में पहले से होंगे नहीं। तो बात करेंगे पहले तो आज के विचार की। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को पुश करो क्योंकि दूसरा कोई आपके लिए काम करने वाला नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। मोटिवेशन मत ढूंढिए, अपने आप को पुश कीजिए क्योंकि आप ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा आदमी सिर्फ एक दिन के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। तो आज के दिन का पहला शब्द लेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल इसकी अच्छी खासी है। पार्शियल शब्द का मतलब होता है जमावड़ा, कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल आपके आजू बाजू हैं तो पार्शियल जो है होते हैं, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और बुक हो गया, लोग हो गए, किसी भी तरीके का अगर जमावड़ा आपके आजू बाजू हो तो पार्शियल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सिनोनिम की बात करें तो किसी चीज़ की अबंडेंस हो सकती है, असेंबलेज हो सकती है, गैदरिंग हो सकती है, मतलब जमावड़ा लगा हुआ है। एंटोनिम की बात करें तो लिटिल, लैक, स्कार्सनेस, इनसफिशियंसी बोल सकते हो, मिगरनेस बोल सकते हो। मिगर का मतलब होता है तुच्छ। तो पार्शियल जो शब्द है आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा। तो अगर किसी चीज़ का पार्शियल है और पार्शियल है अगर आपके पास, इसका मतलब जमावड़ा है। लाइक इसका यूसेज देखिए, आई हैव गॉट ए पार्सल ऑफ वर्क्स टू डू इन ऑफिस। ऑफिस में मुझे पार्सल ऑफ वर्क मिला, वर्क का जमावड़ा मिल गया, बहुत सारा काम एक साथ मिल गया और करने के लिए। इसके बाद अगला जो डिफ़िकल्ट शब्द है वो है बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग का मतलब होता है आप रैपिडली ग्रो करते हो जब, तो आप बर्जियोनिंग शब्द का इस्तेमाल करते हो। बर्जियोनिंग शब्द एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ नाउन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं शब्द लूँ तो बर्जियोनिंग डिमांड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बर्जियोनिंग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड, रैपिडली ग्रो करती हुई डिमांड। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसके फ्लरिश कर रहे हो, फ्लरिशिंग जो है आप इसका जो है क्या कर सकते हो, एक सिनोनिम्स ले सकते हो। ग्रोइंग कर रही हो, बडिंग, बडिंग, बड सब समझते हो ना। बड जब आपका जो बीज होता है थोड़ा सा जो है बड बनता है, तो एक खिलने के मतलब उगने के फॉर्म में होता है। जैसे बीज होता है ना तो हल्का से बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, बड़ा होकर फिर ये पत्तियाँ खिलना चालू हो जाती है। तो ब्लूम कर रहे हो, ब्लूम कर रहे हो, बड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो, इसका मतलब बर्जियोन कर रहे हो। अगर एंटोनिम की बात करो तो फेडिंग, ड्विंडलिंग, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम होना। तो मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू कैश इन ऑन द बर्जियोनिंग डिमांड। कैश इन ऑन का मतलब होता है कैच करना, किसी को लपक के पकड़ लेना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। तो ये आपका कैश इन ऑन एक आपका फ्रेज़ है। क्या है? ये आपका एक फ्रेज़ है, इसको भी याद रखिएगा। इसका मतलब होता है लपक लेना, उछल के लपक लेना। आप ऐसे याद कर सकते हो, कैश इन ऑन करते हो आप कोई चीज़ तो उछल के लपक लेते हो। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या है? कीन है। किस कीन अपने साथ प्रीपोजिशन टू भी लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है, कीन मतलब बहुत शार्प हैं, बहुत तेज़ हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या है? कीन ऑन है, आंखें गड़ाए हुए बैठे में कैश इन ऑन करने के लिए क्या है? बर्जियोनिंग डिमांड को, कि जो बढ़ती हुई रैपिडली ग्रोइंग डिमांड है उसको कैश कर लें। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे और एल्यूरिंग। एल्यूरिंग शब्द इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आप सुनते रहते हो। एल्यूरिंग का मतलब ये होता है, आप जैसे ये देख रहे हो ना, ये एल्यूरिंग है। शाम का समय है और शाम का समय ऐसा समय है कि जब सूरज ढलने पे आया है और जो ये हम बाहर बैठते हैं जब आसमान में देखते हैं तो ये जो हल्का सा डिम सा लाइट होता है और ये वाली भगवा लाइट इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो लाइट होती है ना, ये एल्योर करती है हमें, कैप्टिवेटिंग होती है, मतलब ध्यान आकर्षित करने वाली होती है, इंटाइसिंग होती है, जो हमें इंटाइस करती है, आकर्षित करती है। तो टेम्प्ट करती है, हमें इनवाइट करती है। तो एल्योर का मतलब क्या होता है? आकर्षक, आकर्षक। तो एल्योरिंग शब्द का इस्तेमाल एग्जेक्टिव की तरह होता है, नाउन की तरह जो है, नाउन के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आकर्षक, मनमोहक बोल सकते हो। इंग्लिश में बोले तो अट्रैक्टिव एंड सीडक्टिव इन एन इंटाइसिंग वे। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो अनइंटरेस्टिंग हो गई, कोई चीज़ बोरिंग हो गई। यूसेज अगर देखेंगे तो सच इंटरटेनमेंट्स ऑफर्ड एल्यूरिंग इमेजेस ऑफ अपीलिंग स्टार्स सराउंडेड बाई एन एबंडेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब ये जो यूसेज है वो बता रहा है कि जो इंटरटेनमेंट्स है वो हमें ऑफर क्या कर रहा है? एल्यूरिंग इमेज। एल्यूरिंग इमेज है और इमेज किस चीज़ की है? अपीलिंग स्टार्स है, सराउंडेड बाई किसके है? एबंडेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। स्टार और कंज्यूमर गुड्स के साथ मिक्स कर, कहने का मतलब है कि ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। आप सिंपली सीनरी से इससे समझिए ये जो दृश्य है ना, ये जो तो एल्यूरिंग इवनिंग बोल सकते हो आप। जो शाम है वो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही जो है अट्रैक्टिव है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ चलते हैं, कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड जैसे आप देख रहे हो ना, एक बंदा बीच में यहाँ पे खड़ा है इससे में सा। अब जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो इसको सेम इमेजेस आजू बाजू दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स सेटअप स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई चीज़ पेचीदा है इसका मतलब है कन्वोल्यूटेड है। और कॉम्प्लेक्स है, पजल्ट है, इनिग्मा है, कई सारे शब्द हैं। इनिग्मा एक आपका शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, इनिग्मा, पजल, कॉम्प्लिकेटेड, बेजेंटाइन हो गया, इंट्रिकेट हो गया, ये सारे के सारे शब्द कॉम्प्लेक्स पेचीदे होते हैं, ठीक है, पजलिंग होते हैं। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो कोई सिंपल है, कोई अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ है,
इसका एंटोनिम हो गया। अगर यूसेज की बात करें, द फिल्म इज लेटर डाउन बाई ए कन्वोल्यूटेड प्लॉट। कन्वोल्यूटेड प्लॉट का मतलब क्या है? एग्जेक्टिव है तो नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे प्लॉट शब्द का इस्तेमाल किया। कन्वोल्यूटेड प्लॉट का मतलब ये हो गया कि जो फिल्म है वो किस तरीके से जो है क्या की गई है, बनाई गई है, लेट डाउन की गई है, कि वो बहुत कन्वोल्यूटेड प्लॉट है कि आप मूवी देखना चालू कर रहे हो, फिल्म देखना चालू कर रहे हो, एक बार इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर आप ये गेस कर रहे हो वो नहीं निकल रहा, दूसरा गेस कर रहा है वो नहीं निकल रहा, तीसरा गेस कर रहे हो ये नहीं निकल रहा है, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते एक बैग एक ऐसी जगह जाके एंड कर दे जहाँ आपको समझ में नहीं आए कि क्या हुआ, जबरदस्ती की एंड हो गई। तो जो यूसेज है उसका वही है, इन विच नथिंग रियली हैपेंस। मतलब इस तरीके से वो कन्वोल्यूटेड प्लॉट किया गया कि आखिरी में कुछ घटित नहीं हुआ। तो ये मतलब जिग जैग मोशन में चलता रहा मूवी, आखिरी में कुछ समझ में नहीं आए। तो बहुत मूवी कहते हैं ना, बहुत पेचीदी थी यार, आखिरी तक समझ में नहीं है, इधर घुमाता रहा, उधर घुमाता रहा, उधर घुमाता रहा, उधर घुमाता रहा, और आखिरी में जाके कुछ समझ में नहीं आया। तो यूसेज यही लिया गया है, यही आपका जो सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो कन्वोल्यूटेड याद रखिएगा, इसका मतलब पेचीदा होता है। जियोपार्टाइज का मतलब होता है किसी को जो है आप क्या करते हो, खतरे में डालते हो। टू पुट एट रिस्क, टू पुट एट रिस्क ये आपका फ्रेज भी होता है, किसी को खतरे में डालना। और थ्रेटन करना, इंडेंजर करना, इम्पेरिल करना या रिस्क करना। इम्पेरिल अच्छा शब्द है, इम्पेरिल का मतलब इंडेंजर होता है, आप किसी को खतरे में डाल रहे होते हो। और एंटोनिम की बात करें, सेव, प्रोटेक्ट, गार्ड और सेफ गार्ड करना। तो जियोपार्टाइज करने का मतलब किसी को खतरे में डालना होता है। ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जियोपार्टाइज हिज कैरियर, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो अपना जो कैरियर है वो जियोपार्टाइज कर सके, खतरे में डाल दे। और जियोपार्टाइज आपका क्या है, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो शब्द है पेंटिफिकेट है। पेंटिफिकेट बेसिकली पॉन्टिफिकेट है, पेंटी नहीं, पॉन्टिफिकेट है। पॉन्टिफिकेट आपका एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांतवादी बात करना। जैसे ये बंदा है, बंदा क्या है, बेसिकली ये टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब पढ़ाते हैं तो कई सारे हम प्रिंसिपल बताते हैं, सेटअप, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप सिद्धांतों के साथ बात कर रहे हो, सिद्धांतवादी बात करते हो, तो आप क्या करते हो, आप पॉन्टिकेट करते हो। ये अच्छा शब्द है, डिफिकल्टी लेवल मतलब जनरल यूज़ में नहीं आता है। तो जब आप पॉन्टिकेट करने की कोशिश करते हो, इसका ये मतलब होता है आप सिद्धांतवादी बात करते हो, जिसको आप मानते हो कि नहीं ये चीज़ें फैक्ट है। जैसे मैं आपको कोई बात करता हूँ, मान लो जैसे मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप सारे लोग SSC CGL की तैयारी करते हैं। सो मैं आपको बोलता हूँ बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मैं मानता हूँ कि दिस इज़ द राइट पाथ, इसी से आप निकल के SSC CGL में आप जा सकते हो। तो इसी तरीके से अगर कोई सामने वाला बंदा आपसे कोई बात करता है और ये मानता है कि जो बात कर रहा है वही एक्चुअली सच है, उसके सिवा दूसरा कुछ सच नहीं है, तो इसका मतलब वो सिद्धांतों के साथ बात करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, वो पॉन्टिकेट करता है, पॉन्टिफिकेट करता है। वैसे पॉन्टिकेट नहीं, पॉन्टिफिकेट करता है। ठीक है, तो पॉन्टिफिकेट करना मतलब सिद्धांतवादी बात करना। तो डॉगमेटाइज करता है, डिक्लेम करता है, जो है कोई लेक्चर देता है, होल्ड फोर्थ करता है। तो बेसिकली ये लेक्चर देने से रिलेटेड है। लेकिन अगर स्पेशल यूज के देखें तो पॉन्टिफिकेट कब इस्तेमाल होता है, जब आप सिद्धांतों के साथ कोई बात करते हो, सिद्धांतवादी बातें करते हो, तो आप पॉन्टिफिकेट करते हो। एंटोनिम की बात करें, लाउड करते हो, प्रेज करते हो, कमेंट करते हो। ठीक है, अब यूसेज की बात करें, ही वॉज पॉन्टिफिकेटिंग अबाउट आर्ट एंड हिस्ट्री। वो क्या कर रहा है, पॉन्टिफिकेट कर रहा है आर्ट और हिस्ट्री के विषय में, सिद्धांतवादी बातें कर रहा है आर्ट और हिस्ट्री के विषय में। तो पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है सिद्धांतवादी बात करना। अगला है एसयूएज। ये शब्द इसके पहले भी कई बार आ चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट शब्द नहीं आया था, सिनोनिम्स में आया था। एसयूएज करने का मतलब होता है एलिवेट करना, एले करना, ईज करना, सूद करना, टोन डाउन करना, एटेनुएट करना, किसी चीज़ को, किसी पेन और सफ़र या किसी चीज़ को जो है कम करना। ठीक है, तो टू प्रोवाइड रिलीफ, कॉजिंग टू फील बेटर, कम करना, शांत करना, एसयूएज करना। ठीक है, एटेनुएट अच्छा शब्द है, टोन डाउन करना, किसी की आवाज़ कम करना, ईज करना, सूद करना, एलाई करना, एलिवेट करना। तो जब आप किसी को एसयूएज करते हो तो सूद करते हो, किसी को काम करते हो। एंटोनिम की बात करें तो किसी को एग्रावेट करते हो, भड़काते हो, इंटेंसिफाई करते हो, एजिटेट करते हो, एक्सरबेट करते हो। ये सारे जो है इंक्रीज करने वाले शब्द है, ये सारे जो है टोन डाउन करने वाले शब्द हैं। और चीज़ों को कम, शांत करने, तीव्रता किसी की कम करने के लिए एसयूएज, एलिवेट, एले और इजी और सूद, टोन डाउन, एटेनुएट जो है ये तीव्रता कम करने के लिए होती है, तीव्रता बढ़ाने के लिए होती है। हिज रिप्लाई डिड लिटिल टू एसयूएज माई सस्पिशन। जो उसका रिप्लाई था उसने मेरे सस्पिशन को थोड़ा सा एसयूएज किया, मतलब कम किया। मेरा पहले सस्पिशन ज़्यादा था, अब उसके बाद धीरे धीरे कम होना चालू किया उसके जो है रिप्लाई के बाद। इसके बाद जो अगला शब्द है फटाफट देखेंगे, एब्रिज करना। जब आप एब्रिज करते हो किसी चीज़ को तो क्या करते हो, काट के छोटा करते हो, शॉर्टन करते हो। जैसे कोई पाथ बहुत बड़ा है, घूम घूम के जा रहे हो तो ब्रिज बना दिया, तो वो पाथ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब आप किसी चीज़ को एब्रिज करते हो इसका मतलब है चीज़ों को छोटा करने की कोशिश करते हो। तो आप कंप्रेस कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो सिंपली। तो ही एब्रिज हिज डिक्शनरी, उसने अपने डिक्शनरी को एब्रिज कर लिया, छोटा कर लिया है। तो टू मेक शॉर्टर विदाउट लूजिंग द सेंस, बगैर सेंस को कम किए हुए जो है चीज़ों को खराब किए हुए एब्रिज करते हो। तो
काट छाट के संक्षेप में उसको जो है करते हो। तो जैसे मैं आपको कोर्सेज पढ़ाता रहता हूँ तो मैं एब्रीज करके पढ़ाता हूँ, मतलब मैं उसका कोर कंटेंट बाहर नहीं फेंकता हूँ, कोर कंटेंट के साथ चीज़ों को शॉर्ट करता हूँ ताकि जल्दी आपको समझ में आए। इसके बाद अगले शब्द की बात करें तो स्कलजरी शब्द है, स्कलजरी, और ये नाउन है बेसिकली। और ये एक बार हम और इस तरीके की पिक लेके आए थे। ये तब होता है जब छल कपट चालबाजी, मतलब देख के ही अंदर घिनौनापन भसा हो, तो इसे डिसऑनेस्ट बिहेवियर और एक्टिविटीज़ बोल सकते हो। तो अंडर हैंड बोल सकते हो, अनस्क्रप्सलेस बोल सकते हो। अनस्क्रप्सलेस का मतलब होता है अनैतिक होना, तो स्कलजरी होना मतलब अनैतिक होना, दुष्ट होना, विग्ध होना। और यूसेज की बात करें, ही इज सर्विंग ए प्रिजन सेंटेंस फॉर फाइनेंशियल स्कलजरी, उसने फाइनेंशियल स्कलजरी के लिए, ये जो है नाउन है, तो फाइनेंशियल स्कलजरी मतलब फाइनेंशियली उसने क्या किया है, पैसों को लेके जो है छल कपट किया हुआ है। तो ही इज सर्विंग ए प्रिजन, वो प्रिजन में है, जेल काट रहा है। और क्यों काट रहा है? क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्कलजरी किया है। इसके बाद एक और शब्द है अप्रीहेंड करना। अप्रीहेंड करने का मतलब होता है कैच करना किसी को। अप्रीहेंशन का मतलब शंका होता है, और अप्रीहेंड करने का मतलब किसी को कैच करना होता है, अरेस्ट करना होता है, पकड़ना होता है। और किसी क्राइम के लिए तो कैप्चर करना, सीज करना, नैब करना। नैब करना का मतलब होता है पकड़ना, और टेक इनटू कस्टडी मतलब पकड़ना होता है। एंटोनिम की बात करें तो लिबरेट, रिलीज, फ्री, लेट गो, जाने देना। इट टुक 5 पुलिस क्रूजर्स टू अप्रीहेंड द ड्रंक ड्राइवर। जो ड्रंक ड्राइवर था उसको पकड़ने के लिए 5 जो है पुलिस क्रूजर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जब आप अप्रीहेंड करते हो तो अप्रीहेंशन से बार बार हो जाता है। अप्रीहेंशन मतलब शंका होता है, अप्रीहेंड मतलब किसी को कैच करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कन्फ्यूज़न का जो लेवल इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। अप्रीहेंशन और अप्रीहेंड में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो अप्रीहेंड मतलब पकड़ना, अप्रीहेंशन मतलब शंका होता है। ये वर्ड्स हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। पैसल, वर्जियोनिक, कन्वोल्यूटेड, जियोपार्डाइज, पॉन्टिफिकेट करना, स्कलजरी करना, अप्रीहेंड करना, इनका मैच कराना है ABCDEFG में। और नीचे देखिए आप मैच करा पा रहे हो, और आपको आज के दिन का वोकैब आज ही याद हो जा रहा है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वोकैब शो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के जो है मेरा उत्साह बढ़ाइए, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर कोई नया बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।